अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आज कुछ समय पहले ही प्रसन्न भैया ने मुझे फोन में बोला कि आज परमेश्वर के वचन से शेयर करना है। तो जब सुना 2 मिनट मैं चौंक गया, लेकिन फिर मैंने सोचा प्रभु जो मौका देता है कभी उसे हमें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। तो ये अब मेरा पहला ऑनलाइन मीटिंग है जिसमें मैं प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन हम प्रभु पे आश्रय रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर मैं अपने बारे में एक छोटा सा सेल्फ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम एडविन बी वर्गीस। मेरे मेरे पापा का नाम बिजू वर्गीस, मदर का नाम बिजी वर्गीस। मेरे मेरे एक छोटा भाई है और एक बड़ी दीदी है। दीदी का नाम जफी, जिनको आप सभी जानते हो। छोटा भाई का नाम एफ्रेम है। हम यहाँ जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पिछले 25 साल से पापा और मम्मी यहाँ से अगुवाई कर रहे हैं। और मुझे जब मैं 12th मैंने कर लिया तो परमेश्वर के अगुवाई जैसे मैंने आगे अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित किया। और मैं एनटीसी देहरादून बाइबल कॉलेज में मैं अपना बीटीएच का कोर्स कर रहा हूँ। अभी तक मेरी पढ़ाई में वगैरह परमेश्वर का सहायता था। अभी वेकेशन में घर पे आया। तो आज के मनन के लिए हम परमेश्वर ने जो मुझे एक वचन दिया है उसमें से कुछ ज्यादा कुछ नहीं, एक छोटा सा, एक सिंपल सा, एक छोटा सा 10 या 15 मिनट में खत्म होने वाला एक छोटा सा प्रचार आपके बीच में रखना चाहूंगा। तो मेरा आवाज सभी सुन पा रहे हैं? आई ऑडिबल? But yes. ओके। तो आज के हमारे मनन के लिए हम लेंगे पहला कोरिन्थियर 3 उसका 14। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 14। अगर कोई हिंदी में रीड करके हेल्प कर सकती है तो करिएगा। 3 का 14। यस। जिसका जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। हम वचन में पढ़ने से पहले 1 मिनट हम सभी अपने सिरों को झुकाएंगे और परमेश्वर की हजूरी में एक छोटी सी प्रेयर करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारे पिता परमेश्वर, परमेश्वर आज की सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आज परमेश्वर फास्टिंग प्रेयर के परमेश्वर 16वें दिन में परमेश्वर हम सभी को एक साथ आपकी हजूरी में आने के लिए परमेश्वर आपने सहायता किया। परमेश्वर इतने देर तक परमेश्वर आपकी हजूरी हमारे साथ थी। परमेश्वर जैसे परमेश्वर आपके वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 परमेश्वर आपके नाम पे परमेश्वर जहाँ भी इकट्ठे होते हैं उनके बीच में परमेश्वर आप है। परमेश्वर वैसे हमें दिए हुए इस वायदे के साथ परमेश्वर आज परमेश्वर हम छोटे दिन है तो भी परमेश्वर एक साथ परमेश्वर आपकी हजूरी में आते वक्त परमेश्वर आज जो परमेश्वर हमने चुने हुए परमेश्वर इस वचन में से परमेश्वर जो भी परमेश्वर आपकी आत्मा हमसे परमेश्वर बातचीत करना चाहते हैं परमेश्वर वो चीज परमेश्वर आप हमसे बातचीत करें। परमेश्वर आज जो परमेश्वर आप हमसे बात करना चाहते हैं उस चीज को परमेश्वर आपकी हजूरी में से परमेश्वर ग्रहण करके परमेश्वर वापस जाने के लिए परमेश्वर आप हमें सहायता करें। परमेश्वर मैं एक और बार परमेश्वर यहाँ आए हुए सभी को परमेश्वर आपके हाथ में सौंपता हूँ परमेश्वर। और परमेश्वर वचन से परमेश्वर प्रचार करने वाले मुझे भी परमेश्वर आपके हाथ में सौंपता हूँ परमेश्वर। जो परमेश्वर आप बात करना चाहते हैं हम एक एक से परमेश्वर आप बात करने के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर एक और बार इस छोटी सी विनती आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जब ब्लसन भैया ने मेरे से बोला तो जब मैं प्रभु की हजूरी में बैठा हुआ था तो एकदम से मुझे प्रभु ने ये एक वचन एक दिया, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 3 उसका 14 करके। तो मैंने लिया। तो जब मैं इस मैसेज के जो प्रिपरेशन के लिए जब बैठने जा रहा था तो जब लसन भैया ने मेरे से बोला तो मेरे पास मुश्किल से कोई 50 मिनट्स था। तो मैं बैठने लगा तो जेफी दीदी मेरे पास है, उन्होंने बोला हमारा आईजीएम का थीम है फ्रूटफुल जनरेशन। एक फलवंत फलवंत जनरेशन, एक फ्रूटफुल जनरेशन जेफी ने मेरे से कहा। तो मैंने जब प्रार्थना किया तो मेरे मन में एक सवाल है, परमेश्वर ये फ्रूटफुल जनरेशन हम कैसे बन सकते हैं? परमेश्वर आपने हमें और ये जो आईजीएम के जो परिवार में आए हुए सभी युवा जनों को परमेश्वर आपने चुना है आपकी सेवकाई के लिए। वो हम सभी एक नहीं तो दूसरे तरीके से इस्तेमाल होना चाहते हैं, पर फ्रूटफुल जनरेशन क्या है? तो जब परमेश्वर ने मुझे इस वचन को दिया, जब मैंने इसे रीड किया तो उसमें परमेश्वर ने, जब मैंने हिंदी में रीड किया उसमें लिखा था स्थिर रहे। इंग्लिश में लिखा हुआ है इफ एनीवन्स वर्क विच ही हैज बिल्ट ऑन
it endures, he will receive a reward. तो हिंदी में लिखा हुआ है जिसका काम भी स्थिर हो। तो प्रभु ने मेरे से कहा, अगर आज आज तुझे जो आईजीएम की परिवार से जो प्रभु ने मेरे से कहा, जो आईजीएम की जो युवजन है, आज उनसे परमेश्वर की आत्मा ये कहना चाहती है कि आज के इन दिनों में जब परमेश्वर ने हमें इतने लोगों के बीच में से हम सभी को चुन चुन के लिया है, आज जब हम अगर हमारे आसपास देखें, बहुत सारे युवजन ऐसे हैं जिनको अपनी जिंदगी के बारे में नहीं पता है, जिनको अपने जिंदगी का लक्ष्य क्या है नहीं पता है, वो जिंदगी को एक नहीं दूसरे तरीके से नष्ट कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने हमें चुना है तो उसका कुछ कारण है। आज मैं जब बाइबल कॉलेज में भी गया था, मैं बाइबल कॉलेज में भी मैं ये सुनता हूँ, बहुत सारे बच्चे मेरे से ऐसे कहते हैं कि मैं बीटीएस करने के बाद मैं वीसा लूंगा, बाहर जाऊंगा, कनाडा में जाऊंगा, अमेरिका में जाऊंगा, वहां जाके किसी चर्च का पादरी बन जाऊंगा। मैं ऐसे लोगों को गलत नहीं कह रहा, लेकिन मुझे बाइबल कॉलेज में भी कुछ मनी माइंडेड लोग दिखे। तब वक्त ने दिल में एक सवाल आता था, परमेश्वर क्या ये इस चीज के लिए हमें परमेश्वर आपने बुलाया है? तो आज परमेश्वर ने मेरे से कहा, तुझे जो आईजीएम की जो युवजन है या आईजीएम की जो परिवार है, उनसे परमेश्वर ये कहना चाहता है कि जो हमारी जो आंखें होती है, जो वो कभी भी हमारी इस आत्मिक दौर में जो हमें परमेश्वर ने चुना है, कभी भी हमारी इस आंखों को, आत्मिक आंखों को कभी भी दुनियादारी की चीजों में लगाने के लिए नहीं है। दुनियादारी की चीजों के ऊपर तो आंख ये दूसरे लोग भी लगा रहे हैं। अगर हमें भी अगर पैसा चाहिए था, अगर हमारी आंखें भी जो परमेश्वर की हजूरी से जो चंगाई मिलती है उस पे अपनी आंखें लगानी थी, और अगर धन दौलत या पॉपुलैरिटी या फेम ऐसी चीजों पे अगर हमारा ध्यान हमें रखना था, तो परमेश्वर ने कहा ऐसी चीजों में ध्यान रखने के लिए तो दूसरे लोग भी है मेरे पास। मुझे तुम लोगों को, तुम जैसे युवजनों को चुनने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर तुम जैसे युवजनों को मैंने चुना है, तो तुम्हारा ध्यान आज इस दिनों में कैसी चीजों में होना चाहिए? स्थिर रहने वाली कुछ चीजों में होनी चाहिए। जैसे हम जानते हैं, जब एक मिस्त्री जब एक घर बनाता है, अगर वो चाहता है कि ये घर आने वाले 3 साल में टूट जाए, वो क्या करेगा? उस हिसाब से उस बिल्डिंग को बनाएगा। लेकिन अगर वो मिस्त्री अपने मन में ये चाह रहा है, नहीं ये बिल्डिंग आने वाले 25-30 साल तक इसी तरह खड़े होना है, तो वो क्या करेगा? उस काम को भी वैसे ही करेगा। तो हम भी जब अपने जीवन में रहते हैं, कभी भी जब हमें परमेश्वर ने चुना है, हमारा ध्यान या हमारी आंखें, हमारी आत्मिक आंखें या हमारी दिल कभी भी इन दुनियादारी की चीजों पे नहीं होनी चाहिए, जो कभी भी नष्ट हो सकती है। हम जानते हैं परमेश्वर का दूसरा आगमन निकट आने वाला है। आज इस दुनियादारी में क्या क्या हो रहा है, इस दिन में आज परमेश्वर आईजीएम की युवजनों से ये कहना चाहता है कि आप सभी एक एक युवजनों को परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि आप अपने आत्मिक आंखों को इस दुनियादारी की चीजें में नहीं, धन दौलत में नहीं, प्रभु की हजूरी से मिलने वाले चंगाइयों में नहीं, प्रभु की हजूरी में आने से मिलने वाले धन दौलत या शोहरत के लिए नहीं। परमेश्वर ने अगर आपको, मुझे और हम सभी को चुना है, अगर परमेश्वर की हजूरी में हमें लेके आया है, अगर ये सौभाग्य हमारी जिंदगी में, आज जो सौभाग्य परमेश्वर के बच्चा बनने का, परमेश्वर का बेटा बेटी बनने का मौका अगर हमारे जीवन में मिला है, अगर वो सौभाग्य आज परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, कभी भी हमारे जीवन में उस सौभाग्य को मिलने के बाद हमारी आंखें कभी भी ये दुनियादारी की चीजों पे नहीं होनी चाहिए। हमारी आंखें ऐसी चीजों पे होनी चाहिए जो कि स्थिर रहे। अगर हम पतरस की जिंदगी की बात ले, पतरस भी हम जानते, जब पतरस पानी के ऊपर चल रहा था, जब तक पतरस का आंख परमेश्वर पे, यीशु मसीह नासरी के ऊपर था, जब तक वो उनकी आंखें स्थिर रहने वाली चीजों पे था, वो विश्वास के साथ उस पानी के ऊपर चल पाया। लेकिन जिस समय उसके आंखें उस स्थिर रहने वाली चीजों में से आगे पीछे होगी, हट गई, जब उसकी ध्यान दुनियादारी की चीजों पे पड़ी, हम देख सकते हैं कि वो उस पानी में डूबने वाला था और परमेश्वर ने उसे आके बचाया। तो परमेश्वर इन दिनों में ये चाहता है, परमेश्वर हमसे ये कहना चाहता है कि अगर इतनी नष्ट होने वाली, अगर इतनी नाश होने वाली दुनिया
कि ये युवजनों के बीच में हम अगर हमारे चारों तरफ देखें, ऐसे बहुत सारे युवजन हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे 20-22 साल के या हमारी एज के बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं, बहुत सारी भाई बहन हैं जो कि अपने जीवन को नाश कर रहे हैं। उनको नहीं पता कल उनकी जिंदगी में क्या होगा, उनके जिंदगी का उद्देश्य क्या है, उनकी जिंदगी का मकसद क्या है, परमेश्वर कौन है, सच्चा प्यार क्या है, उन्हें नहीं पता। अगर परमेश्वर ने इन दिनों में ये चीजें हमारी जिंदगी में अगर हमें महसूस कराया है, अगर हमें उसका बेटा बेटी बनने का एक मौका हमारी जिंदगी में दिया है, तो वो कभी भी हमें उस प्यार को स्वीकार करने के बाद कभी भी हमारी चीजें, हमारी आंखें कभी भी ऐसी चीजों पे नहीं लगानी चाहिए जो कि नाश होने वाली है, जो कि नष्ट होने वाली है। क्योंकि अगर इस ऐसी चीजों पे ध्यान रखने वाले क्यों बहुत है इस दुनिया में, लेकिन अगर परमेश्वर ने हमें चुना है, हमारी ध्यान जैसे इस वचन में लिखा गया स्थिर रहने वाली चीजों पे होनी चाहिए, स्थिर रहने वाली आत्मिक चीजों पे हमारी ध्यान होनी चाहिए। कभी भी हम प्रभु की हजूरी में आते वक्त हम अपने मन में ये ना चाहे कि मुझे परमेश्वर की हजूरी में आने के बाद मुझे चंगाई मिलेगी, मुझे पैसा मिलेगा, मुझे गाड़ी मिलेगा, मुझे धन दौलत मिलेगा, मुझे शोहरत मिलेगा, या प्रभु मुझे बहुत बड़ा इंसान। नहीं, कभी भी परमेश्वर हमारी मन से बहुत ऐसी चीजें नहीं चाहता। परमेश्वर हमसे ये चाहता है हम ऐसे एक मन के साथ आए, ऐसे स्थिर चीजों को पाने के एक मन के साथ परमेश्वर की हजूरी में आए। क्योंकि परमेश्वर जब हम ऐसी चीजों को खोजते हुए परमेश्वर की हजूरी में आएंगे, परमेश्वर जो जो हमारी जरूरतें होंगे परमेश्वर पूरी करेगा। मैं ये नहीं कहता कि हमारी जिंदगी में पैसे नहीं चाहिए या हमारी जिंदगी में धन दौलत की कोई ये जरूरत नहीं है। जब तक हम इस दुनिया में हैं हमें इन चीजों की जरूरत है। जब तक हम इस दुनिया में, हमें कपड़ों की जरूरत है, खाने की जरूरत है, रोटी की जरूरत है, हर चीज की जरूरत है। लेकिन कभी भी हमारा मन, जब हम जिन लोगों को परमेश्वर ने चुना है, जिन लोगों को परमेश्वर ने अपने विशेष बेटा बेटी बनने का एक मौका हमारी जिंदगी में दिया, कभी भी हमारी जान या हमारी हमारी जो श्रद्धा या हमारी जो जो आत्मिक आंखें कभी भी इस दुनियादारी की चीजों पे, धन दौलत पे, इस पे नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा हमारी आंखें स्थिर रहने वाले परमेश्वर के ऊपर रखनी चाहिए। तो परमेश्वर ने मेरे से कहा कि अगर तुझे आज आईजीएम की इस परिवार से ये कहना है कि अगर उस परिवार में होने वाले हर एक युवक जन को एक एक फलवंत वृक्ष के जैसे, आज से फ्रूटफुल ट्री, जैसे एक फलवंत वृक्ष होता है, या एक अच्छे जमीन में गिरे हुए बीज के समान होना है, तो हमें इन दिनों में इस चीज की जरूरत है कि हमें अपनी आत्मिक आंखों को जो नष्ट होने वाले या नाश होने वाले या दुनियादारी की चीजों से हटाकर परमेश्वर की ओर आत्मिक चीजें, ऐसी जो चीजें जो कि स्थिर रहने वाली है, जो कि इस दुनिया नाश होने के बाद भी जो स्थिर रहने वाली, ऐसी चीजों पे हमें अपनी ध्यान को हटाने की जरूरत है। हमें इन दिनों में अपनी ध्यान धन दौलत या ऐसे वाले जो चीज जो कि आगे कुछ दिनों में हमें पता है, हमें जो बाइबल पढ़ते हैं उन्हें पता है कि कुछ सालों बाद या परमेश्वर के दूसरे आगमन के बाद इस दुनिया का क्या हाल होने वाला है। अगर हम ऐसी चीजों पे अपना ध्यान रखेंगे तो दुनियादारी के लोग क्या करेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें परमेश्वर ने बुलाए इन चीजों में, अगर हमें अपने आप में एक फलवंत वृक्ष के जैसा, अगर हमें अपने आप में एक फलवंत, एक अच्छी मिट्टी में गिरे हुए, अच्छी जगह में गिरे हुए बीज के जैसे अपने आप को फलवंत 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना प्रतिफल परमेश्वर को देना है, तो इन दिनों में परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम अपने ध्यान को ना कि इस दुनियादारी की चीजों पे रखे, उन चीजों से हटाकर हम अपने ध्यान को स्थिर रहने वाले परमेश्वर की चीजों पे, स्थिर रहने वाले आत्मिक चीजों पे, हमारी आत्मिक आंखें कभी भी ये नष्ट होने वाली, निष्फल होने वाली या गिरने वाली चीजों पे ना होते हुए परमेश्वर की हो, ऐसी चीजें जो कि हमेशा के लिए, युगा युग के लिए, हमेशा हर सालों सालों के लिए स्थिर रहने वाली, इन चीजों में हमें अपने ध्यान को रखने की जरूरत है। उसी के साथ साथ हम एक और वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी 3 उसका 17वां भी पढ़ेंगे, 17 वर्ष। यदि कोई यदि कोई मंदिर को नाश करेगा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो।
इंग्लिश में ये ऐसे लिखा हुआ है, इफ एनीवन डिफाइल्स द टेम्पल ऑफ गॉड, गॉड विल डिस्ट्रॉय हिम, फॉर द टेम्पल ऑफ गॉड इज होली, विच टेम्पल यू आर। तो परमेश्वर ने उसके बाद दूसरी चीज में से ये कहा कि हम सभी ये जानते हैं कि हम सभी परमेश्वर के मंदिर हैं, और परमेश्वर के मंदिर की विशेषता ये होती है कि परमेश्वर का मंदिर हमेशा पवित्र रहता है। हमें हम ये जानते हैं कि हम में से आज इस मीटिंग में अटेंड करने वाले हर एक इंसान या हर एक भाई बहन या हर एक बेटा बेटी एक परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर के मंदिर की विशेषता ये होती है, स्पेशलिटी ये होती है कि वो हमेशा पवित्र रहता है। तो आज अगर हम अपनी चारों ओर देखें, तो हम आज अगर हम अपनी जीवनों में भी देखें, हमारे जीवन में भी पवित्रता की कमी है। परमेश्वर में से कह रहा था कि आज तुझे ये वचन शेयर करना है कि जो जब तक तुम अपनी आंखों को ये जो नाश होने वाले चीजों से हटा के स्थिर रहने वाले चीजों पे नहीं रखोगे, और उसके साथ साथ अपने जीवन को जब तक तुम पवित्र नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें चुना इस दुनिया की किसी ने नहीं चुना है, तुम्हें चुना है प्रभु ने। अगर प्रभु ने चुना है, वो पवित्र है, तो उसकी मंदिर पवित्र होनी चाहिए। जैसे इस वचन में लिखा, प्रभु का मंदिर हमेशा पवित्र होता है। तो हमें क्या करना चाहिए हमारे जीवन में? मैं ये नहीं कहता कि कहने वाला मैं बहुत साफ हूं, मैं पवित्र हूं, नहीं, मेरी जिंदगी में भी बहुत सारी गलतियां हैं, मैं भी उसे स्वीकार करता हूं। लेकिन अगर हम देखें दुनियादारी के दुनियादारी के जो युवजन है, दुनियादारी के लोगों से परमेश्वर ने अगर हमें अलग किया है, वो अलग करने का एक मकसद है। अगर आज हम परमेश्वर की हजूरी में आने के बाद भी, अगर आज पर हम परमेश्वर के बेटा बेटी बनने के बाद भी हमारे मुंह में वही गंदी गंदी बातें आई है, हमारे दिल में वही गंदी गंदी चीजें हैं, हमारे दिमाग में वही गंदी गंदी विचारें हैं, तो कभी भी हम प्रभु के हजूरी में फलवंत नहीं हो सकते। कभी भी हम प्रभु की हजूरी में एक फलवंत वृक्ष नहीं बन सकते। कभी भी हम प्रभु की हजूरी में अच्छे जगह पे गिरे हुए बीज के जैसे नहीं बन सकते। अगर हमें अपनी जिंदगी से परमेश्वर के लिए 100 गुना प्रतिफल देना है, परमेश्वर के राज्य के लिए फलवंत बनना है, हमें अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा। अगर परमेश्वर से चुने जाने के पहले अगर आप पे कुछ गंदी गंदी आदतें थी, आज चुने जाने के बाद भी तुम में वही आदतें हैं, तो तुम कभी भी फलवंत नहीं बन सकते। मैं ये मानता हूं कि हम इंसान हैं, हमें गलतियां होती है, लेकिन उस गलतियों को स्वीकार करना भी हमें आना चाहिए। क्योंकि दुनियादारी के लोग और हम में यही फर्क है कि दुनियादारी के लोग गलत करते, लेकिन वो उसे स्वीकार नहीं कर पाते, वो उसे समझ नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर ने हमें ये समझ दिया होता है कि आज हम अगर एक गलती करती हैं, तो कल परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करता है और हम उस गलती को स्वीकार कर पाते हैं। अगर लेकिन हम परमेश्वर की हजूरी में आके भी हम उन गलतियों को उसे उसे उसके जानने के बाद भी, उसके बारे में हमें पता होने के बाद भी अगर हम उसे अनदेखा कर रहे हैं, हम उसे इग्नोर कर रहे हैं, तो वो हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती है। हमें कभी भी अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए हमारी गलतियों को हमने अगर नजरअंदाज कर दिया, तो वो हमारी जिंदगी की आत्मिक जिंदगी की एक बहुत बड़ी गलती है। जब तक तुम अपने आप को पवित्र ना बनाओगे, जब तक तुम अपने आप को, अपने शरीर को, जब तक हम अपने आप को या हमारे शरीर को या हमारी चिंताओं को या हमारे बातचीत को हम पवित्र नहीं बनाएंगे, कभी भी हम परमेश्वर की हजूरी में फलवंत नहीं हो सकते। अगर हमें परमेश्वर की हजूरी में पूरी तरह फलवंत बनना है, जैसे परमेश्वर के वचन में बताया गया, फलवंत एक वृक्ष के जैसा या एक अच्छी जगह में गिरे हुए एक बीज के जैसा फलवंत होना है। 100 गुना प्रतिफल, 50 गुना प्रतिफल, 60 गुना प्रतिफल या 100 गुना प्रतिफल परमेश्वर को देना है, या परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के जो राज्य के लिए एक अच्छा एक दास या दासी बनना है। तो हमारे जीवन में इन दिनों में ये बात की जरूरत है कि हम अपने आप को पवित्र बनाए। अगर हम जैसे थे वैसे ही है, अगर हम चुने जाने के बाद भी, हमें चुनने के पहले भी हम जैसे थे वैसे ही आज भी हमें कुछ फर्क नहीं है, चुने जाने के पहले भी हमें कुछ फर्क नहीं है। तो हमें जो परमेश्वर ने जिस मकसद से हमें चुना, वो हमारी जिंदगी में पूरा नहीं होता।
जब परमेश्वर हमें चुनता है, परमेश्वर को हर एक इंसान से एक एक प्लान होता है। अगर परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर को मुझसे प्लान है। अगर परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, परमेश्वर को तुमसे प्लान है। अगर परमेश्वर ने इस मीटिंग में जुड़े हुए हर एक युवा जनों से जनों को परमेश्वर ने चुना है, तो परमेश्वर को उद्देश्य है। लेकिन जब तक हम अपने आप को पवित्र ना बनाएंगे, जब तक हम अपने आप को पूरी तरह पवित्र नहीं बनाएंगे, तो हम कभी भी परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का प्लान को पूरे करने वाले नहीं हो सकते। और जब तक हमारी जिंदगी से हमारी जिंदगी में परमेश्वर का प्लान पूरा नहीं होगा, तब तक हम क्या एक फलवंत वृक्ष नहीं बन पाएंगे। तब तक हम एक फलवंत बीज नहीं बन पाएंगे। तब तक हम एक अच्छे दास या दासी नहीं कहला पाएंगे। अगर इन दिनों में हम ये चाहते हैं कि सचमुच में हमें अपनी जिंदगी से परमेश्वर के नाम की महिमा करनी है, अगर हम चाहते हैं कि हमें सचमुच अपने जिंदगियों से परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है, तो इन दिनों में तो परमेश्वर ने जैसी हमसे आज बातचीत किया, हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने अपनी आत्मिक आंखों को, अपने नजरिए को कुछ चीजों से बदलने की जरूरत है। हमें इन दिनों में अपने नजरियों को नष्ट होने वाले, गिरने वाले, टूटने वाले चीजों से हटाकर अपने अपने नजरिए को कुछ नष्ट ना होने वाले, स्थिर रहने वाली चीजों पे रखने की जरूरत है। अगर इन दिनों में हमें अपने जीवन से पूरी तरह फलवंत होना है, पूरी तरह परमेश्वर के नाम को महिमा देना है, अगर इन दिनों में परमेश्वर के नाम को पूरी तरह हमें उठाना है, हम जितना मीटिंग्स अटेंड कर ले, चाहे हम जितना भी जो कुछ भी कर ले, चाहे हम 100 दिन उपवास में बैठे, 120 दिन बैठे या 200 दिन बैठे या कुछ भी कर ले, जब तक हमारे अंदर में हम अपने आप को पवित्र नहीं बनाते, जब तक हम जो परमेश्वर के मंदिर है, हम अपने आप को पवित्र नहीं बनाते, तब तक हम करने वाले प्रार्थना या करने वाले हर चीज बिल्कुल परमेश्वर की हजूरी में व्यर्थ है। अगर हम परमेश्वर की हजूरी में एक पूरी तरह फलवंत वृक्ष के जैसे, या हम चाहते हैं कि परमेश्वर जो आपकी मर्जी है मेरी जिंदगी से, या आप जो चाहते हैं वो मेरी जिंदगी से पूरा हो, तो इन दिनों में हमें ये जरूरत है कि अपने आप को हमें पवित्र बनाए। जैसे हम जानते हैं कि जो सुअर होता है, उसे चाहे, जैसे वचन में भी लिखा है, उसे चाहे कितना बार भी नहला दिया जाए, वो क्या करता है, वापस फिर से गंदगी में ही जाता है। लेकिन हमें वैसे नहीं बनना है। मैं मानता हूं कि हमारी जिंदगी में, हम इस दुनिया में रहते हैं, हमारी इस दुनिया में, हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में क्या होता है, हम शायद कुछ चीजों से हम ऐसे जूझ रहे होंगे कि आज हम फिर से गलती से फिर से उसी पाप पे गिर जाएगी, या कल भी लेकिन हमें फिर से कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें, पत्रोस जब पानी में गिरा था, तो परमेश्वर उसे छोड़ के नहीं चले गया था। परमेश्वर ने उसे, ये तो अविश्वासी है, या इसके पीछे तो चलने से कोई फायदा है नहीं, देखो इसे मैंने पानी के ऊपर चला है, फिर भी इसने अविश्वास कर दिया बोल के परमेश्वर ने पत्रस को नहीं छोड़ा। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, अपने हाथ को बढ़ाया, परमेश्वर ने पत्रस को उस पानी के बीच में से उठाया और पत्रस को क्या किया, बचाया। तो परमेश्वर की आत्मा हमेशा हमारी सहायता के लिए हमारे साथ खड़ी है। बस जरूरत है हमें कुछ चीजों से बाहर आने की, जरूरत है हमारी एक छोटी सी कोशिश की। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को, जब तक हम उस गाली देने वाली स्वभाव को, हम नहीं सोचेंगे कि वो एक पाप है, हम नहीं समझेंगे उसे पाप समझ के, हम उससे हटने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक वो हमारी जिंदगी के साथ साथ होगा। जब तक हम उसे एक पाप कह के हम उसे हटाएंगे नहीं, तब तक हमारे मुंह से वो वही गंदी गंदी बातें आती रहेगी। जब तक ये गलत विचार को हम हटाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक वो गंदी गंदी विचार हमारे अंदर आते हैं। जब हम अपने तरफ से कोशिश करेंगे, तो परमेश्वर की आत्मा हर समय हमारे सहायता के लिए खड़ी है, और वो हमेशा हमारी सहायता करता है। वो हमारे परमेश्वर, हमें ध्यान में रखने की बात ये है कि हमारा परमेश्वर ऐसा एक परमेश्वर नहीं है जो हमें मुसीबतों के, कष्ट या क्लेश के बीच में हमें छोड़ के जाने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर ऐसे एक परमेश्वर है जिसने
अगर हमें कष्ट को हमारी जिंदगी में आने का मौका दिया तो परमेश्वर उसके लिए उसमें से हमें बाहर निकालने का जरिया भी परमेश्वर जानता है, उसके लिए उसमें से बाहर आने का रास्ता भी परमेश्वर जानता है। तो इन दिनों में हमें अपने आप को पवित्र रखते हुए हमारे नजरियों को कुछ गिरने वाली, कुछ नाश होने वाली चीजों में से हटाकर हमें कुछ स्थिर रहने वाली चीजों में अपने नजरियों को रखते हुए और इन दिनों में अपने आप को पवित्र रखते हुए हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। जब हम अपने जीवन में ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातों में हम ध्यान देते हुए छोटी छोटी गलतियों को हम हटाते, छोटी छोटी बातों से अपने छोटी छोटी गलतियों को स्वीकार करते हुए हम अपने आप उसमें से बाहर निकालेंगे, अपने आप में सुधार लाते रहेंगे, तो परमेश्वर की आत्मा हमें फलवंत होने में सहायता करेगा। जब हम फलवंत होंगे तो हमारे जो परमेश्वर की जो उद्देश्य या परमेश्वर की जो प्लान है, जो डिवाइन हेवनली प्लान जो है, वो हमारी जिंदगी में पूरी हो पाएगी। तो आज परमेश्वर ने मेरे से कहा ताकि ये दो चीजों को हम ये आईजीएम की फैमिली के बीच में रखने के लिए, तो परमेश्वर ने ये छोटी सी एक मैसेज को आप सबके बीच में रखने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता दिया। मैं ये समझता हूँ कि ये मैसेज आप सभी को अच्छा लगा होगा। ये एक्चुअली ये मेरे ऑनलाइन मीटिंग में मैं फर्स्ट टाइम मैं प्रीच दे रहा हूँ और हिंदी में भी मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम प्रचार कर रहा हूँ। मैंने केरला में एक दो बार मलयालम में वगैरह दिया हुआ है, लेकिन हिंदी में मैं फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ और ऑनलाइन मीटिंग में भी मैं फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ। जब इस मीटिंग में जब प्रचार देने के लिए आ रहा था तो उस टाइम मेरे मन में बहुत ऐसे घबराहट वगैरह लग रहा था। तो परमेश्वर ने मेरे से बोला, तू क्यों घबरा रहा है, मैं जो जिन चीजों को तेरे से कहना चाहता हूँ तू बस उन चीजों को ले, उस वचन को ले, तू जा, तुझे कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, वचन को ले, तू जा विश्वास के साथ, मैं तेरे जबान के साथ रहूंगा। जो इस परमेश्वर ने मुझे इतना सहायता किया, मैं सिर्फ वो वचन को लिया, मैं प्रेयर किया, मैं आया, परमेश्वर ने इतना सहायता किया सभी को, आप सभी के साथ परमेश्वर ये वचन को बांटने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया और ये मौका दिए हुए ब्लेसन के लिए आईजीएम फैमिली को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और एक और बार आप सभी को मैं धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं अपना धन्यवाद देता हूँ।